नमस्ते, ओम शांति। आज हम बात करेंगे कि अपने वेट को आइडियल वेट कैसे बना के रखें, कैसे मेंटेन करें कि जिससे हमारा वेट जो बढ़े ना, अगर बढ़ा हुआ है तो वो कम हो जाए नेचुरल वे से, एक नेचुरल तरीके से, जिससे हमारी बॉडी पे कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो सबसे पहले इस पे जब हम बात करते हैं तो हमारा जो आइडियल वेट बनाना है जिससे हमारा जो पेट ना बड़ा हो, बटक्स ना बड़े हो और थाइस पे एक्स्ट्रा फैट ना हो, ये सब के लिए हमने अपनी दिनचर्या में चेंज करना है। उससे करेंगे तो ये निश्चित है कि इसका बेनिफिट आपको होगा। अगर आप ये दिनचर्या को अडॉप्ट करेंगे तो निश्चित बात है कि इससे आपको बेनिफिट होगा ही होगा। अगर आप करते हैं तो मैं कहता हूँ कि आप 1 महीना कम से कम करके देख लें। अगर आपका महीने में वेट ना कम हो तो फिर बात करना कि हमारा ये लाइफस्टाइल चेंज करने से कोई बेनिफिट नहीं हुआ। और सिंपल है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। कोई हमारी डाइट में ऐसा नहीं है ये नाप तोल के इतना ही खाना है। थोड़ा सा अपनी लाइफ को मॉडिफाई कर देना है, जो अपना लाइफस्टाइल है उसको मॉडिफाई कर देना है। तो सबसे पहले जो दिनचर्या होती है वो जब हम सुबह उठते हैं तो वहाँ से हमने जो गलती शुरू कर देते हैं, बेड टी लेते हैं, बिस्किट लेते हैं, स्नैक्स लेते हैं, वहाँ से हमने शुरू करना है और रात के सोने तक का ये लाइफस्टाइल हमने अडॉप्ट करेंगे तो इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि जब हम सोए हुए उठते हैं तो हमारी ये दिनचर्या होनी चाहिए कि जब हम सोए हुए उठें तो हमें 1 या 2 गिलास पानी, जो इजी जितना पी सकते हैं नॉर्मल वाटर, वो अपने पीना है। उसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल उस पानी को पी सकते हैं 1 या 2 गिलास। ये सुबह का है जब सोए हुए उठते हैं तब। उसके बाद आपने अपना पेट वॉश क्लीन करना है, उस टॉयलेट जाना है, वो आप जाएंगे दिनचर्या में जैसे भी आपको पहली रूटीन है उसी के अकॉर्डिंग जाएंगे। अगर आपको ऐसा नहीं अच्छा तो आप कुछ ना कुछ गर्म लेकर जाते हैं, जैसे पहले चाय कॉफ़ी उसको हमने चेंज करना है। अगर वो रूटीन है तो उसके लिए आप एक हर्बल टी ले सकते हैं गर्म पानी में, कोई भी आप ग्रीन टी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने घर में ही तैयार करनी है तो आप घर में थोड़ा सा जिंजर ले सकते हैं और थोड़ा सा आप पुदीना, उसको आप उसकी चाय बना सकते हैं। थोड़ा सा जिंजर लेके उसको थोड़ा कूट लेंगे, कूट के बाद उसके 1-1.5 कप में पानी डाल के जब वो आधा रह जाएगा तो वो आप पी सकते हैं। उसमें थोड़ा सा आप धनिया का पत्ते भी, पुदीने के पत्ते भी आप उसमें डाल सकते हैं। थोड़ी सी आप चाहे तो आप सौंफ भी उसमें डाल सकते हैं। ये तीनों चीज़ों का मिश्रण आप सुबह को जब चाय पियेंगे तो तीनों को मिला लेंगे, थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा पुदीना और थोड़ी सी सौंफ। तो इसको बॉईल कर लेंगे अच्छी तरह। इसको बॉईल करने के बाद जब ये आधा रह जाएगा तो इसको उतार लेना है। इसमें आप चाहो अगर मीठा डालना है तो आप थोड़ा सा इसमें हनी डाल सकते हो, जहाँ इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हो। चीनी नहीं डालनी है इसमें, और वो भी थोड़ी क्वांटिटी में ही डालना है हमने। अगर बिना कुछ डाले हुए ले सकते हो तो फिर बहुत अच्छा है। अगर वो पूरा आप बिना मीठे के नहीं ले सकते हो तो फिर आप थोड़ा सा हनी, जहाँ उसमें थोड़ा सा गुड़ आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपका जैसे पेट पहले साफ़ हो जाए तो बेटर है। अगर पहले नहीं हुआ तो बाद में होगा तो तब एक बार जाके अपना पेट साफ कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो 45 मिनट जहाँ से 1 घंटे के तक उसमें आप योगा कर सकते हो, आप जॉगिंग कर सकते हो, प्राणायाम और स्विमिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग, जो आपको अच्छा लगे वो आपने 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक आपने करना है। लेकिन उसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती बहुत हार्ड वाली एक्सरसाइज आपने नहीं करनी है। जितना आराम से आप योगा प्राणायाम कर सकते हैं आप 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक वो कर सकते हैं। उसमें आप मेडिटेशन भी बीच में कर सकते हैं, रिलैक्सेशन भी उसमें कर सकते हैं। अगर आप इसमें आप एक्सपर्ट नहीं हो, जहाँ इसमें नहीं करना चाहते, तो आप जॉगिंग कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो आप दिन में डाल सकते हो दिनचर्या में। लेकिन ये सुबह की रूटीन मैं आपको अभी बता रहा हूँ। इसको करने के बाद आप
1-1.5 घंटे के बाद आप फ्रेश हो गए, चाहे पहले नहा ले चाहे बाद में नहा ले, वो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। उसके बाद जो आपका ब्रेकफास्ट होगा उसमें आप थोड़ी सी दिनचर्या को चेंज करेंगे। उसके लिए आप उसमें थोड़ा जहाँ पर ब्रेकफास्ट में आप परोठा खा रहे हो, जहाँ कुछ और खा रहे हो, तो वहाँ पर आपने 3-4 फ्रूट्स का, आप जो सीजनल फ्रूट होते हैं वो आप ले सकते हो। सीजन का जो भी फ्रूट आपको अच्छा लगे वो खाएंगे तो उससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। 3-4 सब अलग अलग तरह का आप फ्रूट्स ले सकते हैं इसमें जो सीज़न का हो। अगर ब्रेकफास्ट ये कर लें तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, इससे आपका वेट बहुत कम होगा, बहुत तेज़ी से होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो वहाँ पर आप जैसे सब्जियों का सूप ले सकते हैं सुबह, जहाँ सब्जियों का सूप नहीं, पेठे का रस ले, पेठे का जूस ले सकते हैं, जो जिसकी हम मिठाई बनाते हैं, वो जो कच्चा पेठा होता है जिसको ऐश गार्ड बोलते हैं, वो ले सकते हैं। जहाँ आप 3-4 फ्रूट्स ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे इसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये इससे में आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। जहाँ के टाइम का अपने पेट भर के ही फ्रूट लेना है। इसके बाद आप जब 10-11 बजे के करीब आपको भूख लगे तो आपको कोई भी फ्रूट सीजन का हो वो खा सकते हैं। अगर आपने सुबह वेजिटेबल का सूप ले लिया है तो वहाँ पर आप फ्रूट्स ले सकते हैं। अगर आपने फ्रूट्स पहले ले लिया है सुबह तो जहाँ पर आप वेजिटेबल सूप ले सकते हैं या सैलड की प्लेट आप खा सकते हैं। यहाँ पर सीधा सी बात है कि आपने भूखे नहीं रहना है। फ्रूट्स ले सकते हो आप 12 बजे तक जितने खा सकते हो, वो बढ़िया रह सकता है आपके लिए। अगर फ्रूट नहीं लेना तो आप वेजिटेबल्स भी ले सकते हो जो आपको अच्छा लगे, जिससे आपके कंफर्टेबल रह सकते हो। इसके बाद जो दोपहर का खाना है वो आपने जब खाना खाना है 1 और 2 बजे के बीच में, तो वहाँ पर आपने पहले जो 3-4 सब्जियों का सैलड आपने लेना है। वो सैलड जो है आपने जो स्टैंडर्ड मील बना हुआ है, जो दोपहर का खाना बना हुआ है, उसके साथ ही आपने लेना है, उसमें गैप नहीं डालना है। पहले आपने सैलड की प्लेट ले लेनी है। वो आप खीरा, टमाटर, शिमला मिर्च, परवल, जो आपको अच्छा लगे 3-4 सब्जियों का वो आप सैलड ले सकते हैं। वो लेने के बाद जो आपका खाना बना हुआ है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, दाल रोटी हो सकती है, सब्जी रोटी हो सकती है। अगर आप कुछ और खाते हैं, जो आप लीन मीट आपकी तमन्ना रोटी कुछ लोगों का होता है वो आप खा रहे हैं तो वो, लेकिन पहले वो स्टैंडर्ड मील खाना है। उसके बाद प्रायोरिटी ये रखनी है कि वेज फूड ही आप लें। अगर नहीं है तो अगर आपकी ज़्यादा ही रूटीन ये रहती है तो फिर आप थोड़ा ले सकते हैं, ज़्यादा इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करना। वैसे तो अवॉइड करना चाहिए, अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो इसको मिनिमम करके मिनिमाइज़ कर दिए तो उसके साथ आप खाना खा लें। ये आपका दोपहर का खाना होगा, दोपहर तक आपका पेट भर जाएगा, लंच तक। उसके बाद जब शाम का टाइम हो जाता है तो आपका सपोज मन करता है कुछ खाने को, तो इसमें आपने कोई भी सीज़न का फ्रूट, अगर वो नहीं खाने को मन कर रहा है तो आप सब्जियों का सूप पी सकते हैं। कोई भी सब्जी है उसका आप सूप बना के पी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यहाँ पर इसको पीने के बाद आपका मन करता है कि मैं कुछ गर्म चाय कॉफ़ी की तरह मिल जाए, तो या तो आप सब्जियों का सूप बना सकते हैं, नहीं तो आप ग्रीन टी ले सकते हैं, नहीं तो घर में वही टी जैसे थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ी सी सौंफ डाल के आप अपनी घर पे चाय बना सकते हैं। ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर आप इसमें आप कॉफ़ी लेनी चाहें तो आप इसमें जो ब्लैक कॉफ़ी होती है वो ले सकते हैं। इसमें आप वही बात का ध्यान रखना है कि इसमें थोड़ा सा जेगरी ही डालना है, वाइट शुगर नहीं डालनी है आपने, और इसको थोड़ी क्वांटिटी में ही आपने लेना है। बहुत ज़्यादा आपने कॉफ़ी जैसे दूध वगैरह डाल के लेते हैं वो नहीं लेनी है। एक कप आप इसका बना के ले सकते हैं। ये 3-4 ऑप्शन आपके पास रहेगी। जहाँ आप ग्रीन नारियल का जूस भी ले सकते हैं। अगर ग्रीन नारियल जो हरा होता है उसका पानी जो होता है वो आप पी सकते हो, जो नारियल पानी होता है वो भी आप ले सकते हो।
फ्रूट्स का जूस भी आप ले सकते हो, जो सीजनल फ्रूट है, अगर चाहो तो वो भी आप थोड़ा ले सकते हो। बेटर यही होता है कि आप फ्रूट ही खा लें। उसके बाद जो रात का खाना है वो आपने पहले की तरह, जैसे पहले आपने सैलड खाया था दोपहर को, वैसे ही आपने थोड़ा सैलड पहले खा लेना है। सैलड एक क्वांटिटी में, थोड़ा प्लेट में, जैसे खीरा, टमाटर और शिमला मिर्च, इसमें आप और भी जो अच्छा लगे वो डाल के इसका अच्छा सैलड बना के आप वो ले सकते हैं। उसके साथ ही अपना जो स्टैंडर्ड मील है वो आपने 8 बजे से पहले ये दोनों चीज़ों को आपने खा लेना है। पहले सैलड खा लेना है, सैलड के साथ ही आपने स्टैंडर्ड मील ले लेना है। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना कि मैंने आपको कहीं भी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट का जिक्र नहीं किया। वो ना तो आपने अपनी कॉफ़ी में डालना है, ना आपने जो चाय बनाई है उसके बीच में डालना है। इसको अवॉइड करेंगे तो इसका बेनिफिट जो है काफ़ी होगा। हेल्थ बेनिफिट्स तो होते ही हैं, उसके अलावा आपका जो वेट गेन है उसमें भी ये आपको बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। आपकी जो इंडाइजेशन है उस पर बहुत अच्छा इसका इम्पैक्ट जाएगा। आप इसको करके देखिए, आप कहीं भी आप भूखे नहीं रहे, दिन सुबह से लेकर शाम तक आप खाना खा रहे हो, बहुत अच्छा खाना खा रहे हो, आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा ले रहे हो। इससे बेनिफिट्स जो होने वाला है, क्योंकि ये डेंस मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं इसमें, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में हमें किसी भी किस्म की कोई वीकनेस नहीं होगी, क्योंकि हमारे फूड जो हमने लिया उसमें विटामिन और मिनरल्स काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में आ जाते हैं, तो वो हमें फ़ायदा देते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा नेक्स्ट बेनिफिट होता है कि इसके साथ हमारी जो फाइबर इंटेक है वो बहुत बढ़ जाती है। जो अगर हमारी फाइबर इंटेक बढ़ेगी तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन प्रक्रिया है, वो उसमें काफ़ी आपको सुधार देखने को मिलेगा। आप उसमें कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपका जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, चाहे वो गैस की प्रॉब्लम है, चाहे वो चेस्ट बर्निंग की प्रॉब्लम है, ये चाहे वो ब्लॉटिंग की दिक्कत है, चाहे वो आपकी हेडेक की प्रॉब्लम है, ये सभी आपको धीरे धीरे सभी डिजीज़ जो प्रॉब्लम्स है आपको अलविदा कहती हुई दिखेगी। इसको आप दिनचर्या में आप डालेंगे तो ये को ध्यान में रखना है कि जो मैं जितना फ्रूट्स और फूड आपको दे रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग ही आप लेंगे तो आपका 1 महीने में आपका जो वेट है वो निश्चित बात है कि उसमें आपको कटौती मिलेगी। वो कितनी भी हो सकती है, 5 किलो भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। इट्स टोटली डिपेंड कि वो कितना डिपेंड करता है कि आप ये दिनचर्या को कितना फॉलो कर रहे हो। उससे आपको 1 महीने के बाद आप 1 महीना इसको फॉलो करके देखिए और आप बहुत अच्छे परिणाम अपने को देखने को मिलेंगे। तो आपका वेट बहुत इजी कम होगा और बहुत इजी वे से होगा, कहीं भी आपने भूखे नहीं रहे। आप अपनी दिनचर्या को बैलेंस रखना। आपका लंच और डिनर है जो वो स्टैंडर्ड है, उसमें हम कोई चेंज नहीं की। सिर्फ हमने सुबह का जो एक ब्रेकफास्ट है उसमें फ्रूट्स ऐड किए हैं और सैलड ऐड किया है। इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। आपका जो दोपहर का सैलड है उसका आपको बेनिफिट मैंने बता दिया, साथ में आपका स्टैंडर्ड मील है, जो भी आपका रूटीन में बना होता है घर में वही खाना है। ऐसे ही आपने रात का खाना है, उसमें थोड़ा पहले सैलड खा लेना है, सैलड के बाद आपने खाना खाना है। इससे आपका वेट लॉस और इंचीज लॉस, एक्स्ट्रा फैट, वो आपको 1 महीने के बाद बहुत वंडरफुल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसको करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। 1 महीने के लिए ही आप इसको करें, लेकिन करें ज़रूर, इसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, निश्चित बात है। और आगे जो अपने दिनचर्या में बातों का ध्यान रखना है, उसमें आपने सबसे पहले जो आपकी रूटीन है वो मैंने आपको बता दी है, इसका ध्यान रखना है। और अपनी जो डाइट है वो अपने नॉर्मल डाइट आपने जो लेनी है वो मैंने बता दिया है। नेक्स्ट आ जाता है कि जब हम सैलड या डाइट अपना फूड खाते हैं, मील लेते हैं, तो हमें जो ध्यान रखना है वो ये होता है कि जो हम खा रहे हैं उसको अच्छी तरह च्यू करके खाएं। जैसे कहते हैं ना, खाने को पानी की तरह लिए और पानी को खाने की तरह लिए, कि जब खाना खाते हैं तो उसको अच्छी तरह बहुत ही बढ़िया तरीके से आप उसको च्यू करके बाइट्स को अच्छी तरह च्यू कर लेना है, एक पानी की तरह। जब वो मुंह में हो जाए तो फिर उसको आगे करना है।
जी आप देख लेना कि जिस चीज़ में ज़्यादा बार उसको अच्छी च्यू करने की ज़रूरत है उसको ज़्यादा करना है, जिसको कम की ज़रूरत है उसको कम कर लेना है। जी आप खुद ही इसके ऊपर ध्यान करेंगे, लेकिन वो एक लिक्विड की तरह जो मील हम ले रहे हैं, जो खा रहे हैं, वो एक लिक्विड की तरह हमारे अंदर जाना चाहिए। जो हमारा पानी है उसको घूट घूट करके मुंह में थोड़ी देर उसको रख के फिर उसको आगे खाने की तरह लेके जाना। खाना है पानी की तरह लेना है, पानी है उसको खाने की तरह लेना है। ये बात का ध्यान रखना है। टाइम जरूर थोड़ा इसमें बढ़ेगा, लेकिन आपको जो इसके हेल्थ बेनिफिट्स होंगे वो आप भी देख के हैरान हो जाएंगे। आपको मिरेकल्स देखने को मिलेगी और आपके हेल्थ बेनिफिट्स जो है वो भी इसके साथ साथ आपका ब्लड शुगर है उसमें कटौती होती जाएगी। बढ़ा हुआ है तो ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो उसमें इससे आपकी कटौती होनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ जब भी आप ये इसके साथ हमने दूसरी बात का जो ध्यान रखना है वो ये है कि जब ये वाली दिनचर्या को आप फॉलो कर रहे हैं ना, तो आपको वेट लॉस के साथ साथ हेल्थ बेनिफिट्स जो इतने हो रहे हैं कि वो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आपका बीपी कम होने लग गया, आपकी शुगर कम होने लग गई है, आपकी हेडेक माइग्रेन वो उसकी सीवियरिटी कम होने लग गई है, आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक होने लग गई है, आपकी गैस एसिडिटी और ब्लॉटिंग ये सब आप देखेंगे आपको आराम मिलने लग जाएगा। इससे ये निश्चित बात है कि इससे आपको बेनिफिट होगा ही होगा। अगर आपको वीकनेस है उसमें भी आप एनर्जी फील करने लग जाएंगे, स्ट्रॉन्ग होने लग जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है। और नेक्स्ट आ जाता है कि जो हमारा दिनचर्या में हम बहुत बार पानी कम पीते हैं तो हमारी बॉडी है जो वो डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाती बॉडी पूरी और डिहाइड्रेट होने लग जाती है। और डिहाइड्रेशन से हमें कई तरह की दिक्कतें आती है। और अगर हम हाइड्रेट रहते हैं तो हमारा जो फूड इंटेक है, क्रेविंग है, वो भी हमारी कम होने लग जाएगी। हमें बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। तो इसलिए आपने पानी का जो है 8-10 गिलास आपने दिन में पीने की रूटीन रखनी है। 8-10 कप जरूर पिएंगे तो आपकी जो क्रेविंग है वो भी कम रहेगी और आपकी भूख भी कम लगेगी। कम रहेगी तो उसके साथ आपका वेट लॉस भी होगा और आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई भी होगी। इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। एक्सरसाइज तो आपने करनी है, चाहे सुबह करें चाहे शाम को करें। सुबह करें तो बहुत अच्छी रूटीन है जो मैंने आपको पहले दिनचर्या में बताई है। अगर सुबह में के टाइम आपके पास टाइम नहीं है तो आप इवनिंग पे भी कर सकते हैं, लेकिन 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक आप ज़रूर करें। इसमें आप योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। जो भी आपको मुश्किल लगे, टफ लगे, आपकी बॉडी उसको नहीं कर पा रही, वो काम आपने नहीं करना है। बहुत ज़्यादा एग्जॉशन एक्सरसाइज, कोई हार्ड व्यायाम नहीं करना है, बहुत आराम से करना है। योगा प्राणायाम भी करना है तो अपनी क्षमता के अनुसार ही करना है। कोई जोर ज़बरदस्ती अपनी बॉडी के साथ नहीं करनी है। ये बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाता है कि हमने अपने आप को खुश रहने की रूटीन बनानी है। इंजॉयबल एक्टिविटी हमें ज़रूर करनी है। ये एक्टिविटी हमें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ या बच्चों के साथ हम कर सकते हैं। अपना मूड को सही रख सकते हैं और इंजॉयबल एक्टिविटी कर सकते हैं। ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। और इसके अलावा हमने लेथार्जिक या सुस्त ये नहीं बन के रहना है। हमने हमेशा एक्टिव रहना है। जितना आप एक्टिव रहेंगे उतना ही आपको इसका बेनिफिट होने वाला है। एक्टिविटी को ज़रूर अपने साथ रखें ताकि जितने आप जितना आप एक्टिव रहेंगे उतने ही आप अच्छे रहेंगे। उसके कारण आपका जो शरीर है वो जब मूवमेंट में रहेगा तो उसका बेनिफिट
जो वेट लॉस में काफ़ी आपको रहेगा, और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहेगा और आपका स्ट्रेस लेवल भी कम रहेगा, क्योंकि आप एक्टिव रहेंगे। फिज़िकली एक्टिविटी और बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए वही आपने अपने बच्चों के साथ एक्टिव रहें, बच्चों के साथ गॉसिप करें, उनके साथ गेम्स करें, जहाँ आप कहीं भी नेचर में बाहर जाके आप मेडिटेशन करें, जहाँ आप घर पे भी हैं तो आप मेडिटेशन करें, जिससे आपकी रिलैक्सेशन टेक्निक्स है वो बढ़े। जहाँ शवासन में जाके आप मसल रिलैक्सेशन मेडिटेशन भी कर सकते हैं। जिस भी तरह से आपको रिलैक्सेशन मिलती है वो आपने करना है। उसके लिए आप कोई भी काम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, पाठ पूजा बंदगी सिमरन मंदिर जा सकते हैं, जो भी आपको स्ट्रेस में कम करने में बेनिफिट देता है वो काम आप करें। बच्चों के साथ एक्टिव रहें, मेडिटेशन करें, गुरुद्वारा जाएं, मंदिर जाएं, जो आपको अच्छा लगता है वो आप ज़रूर करें। स्ट्रेस को मैनेज करें। स्ट्रेस को जितना कम करेंगे वो आपको उतना बेनिफिट देगा वेट लॉस में भी और साथ साथ आपके फिज़िकल हेल्थ में भी। इसके अलावा जो आपकी नींद है वो आइडली आपकी 7 से 8 घंटे 24 घंटे में ज़रूर होनी चाहिए, और आपकी जो स्लीप क्वालिटी है बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिसके कारण जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो सही हो पाए, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो सके, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव हो सके। जब आप प्रॉपर आप नींद लेते हैं तो उसका बेनिफिट जो हेल्थ बेनिफिट्स है वो हमें अपनी हेल्थ पे देखने को मिलते हैं। अगर आप करेंगे तो आपको पता चलेगा। जब अपन ये रूटीन बनाएंगे तो आपको इसका बहुत बेनिफिट होने वाला है। इसको करके देखेंगे तो तभी आपको इसका ज़्यादा पता चलेगा, लेकिन करना है एक्टिवली। जो आपने रूटीन रखनी है दिन में वो रखनी है, और जब रात को सोना है तो 7 से 8 घंटे आपकी डीप स्लीप जो है वो होनी चाहिए। वो आपको बहुत बेनिफिट रहने वाला है उसका। डीप स्लीपिंग के पूरा ध्यान करें। इसके अलावा जो आपने अवॉइड करना है उस पर भी थोड़ा फोकस ज़रूर करें कि आपने फास्ट फूड को बंद कर देना है, मिनिमाइज़ कर दें। अगर बंद नहीं करता तो वंस इन अ वाइल 15 दिन में एक आधी बार खा लिया तो खा लिया, इसको मिनिमम कर दें। अवॉइड कर दे टोटली तो बहुत बेनिफिट रहेगा। अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो इसको मिनिमम कर दीजिए। इसके अलावा जो फ्राइड फूड है, जो आपका समोसा कचौरी पकौड़ा जो भी आप खाते हैं डीप फ्राइड चीज़ें, उसको बंद कर देंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि वो हमारे बीच में बहुत एक्स्ट्रा फैट और एक्स्ट्रा कैलोरी जो हमारी बॉडी में चली जाती है, उसके कारण हमें वेट लॉस में उसकी प्रॉब्लम आती है। वेट लॉस को वो रोकता है। तो इसके लिए आपने वेट लॉस में इन बातों का ध्यान रखना है, वो आपको तो भी बेनिफिट होगा। इसके अलावा आपने स्लीप के बाद जो नेक्स्ट हमने ध्यान रखना है कि आपका जो फूड है उनको अवॉइड करना है, जिसमें जैसे फास्ट फूड है वो अपने कम से कम लेना है। अवॉइड कर दें तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो इसको वंस इन अ वाइल आप ले सकते हैं, वंस इन अ वाइल। उसके बाद जो आपकी डीप फ्राइड है वो जैसे समोसा है, कचौरी है, पकोड़ा है, इन सब को बंद करना है। और बंद नहीं कर सकते वंस इन अ वाइल, कभी कभार खा लिया तो कोई दिक्कत नहीं। और इसके अलावा जो पैकिंग फूड होता है जिसमें कुरकुरे होते हैं, चिप्स होते हैं, और भी अलग अलग तरह के जो मार्केट में इंडस्ट्रियल फूड आता है पैकिंग वाला, उसको नहीं लेना है। उसको लेने ये फूड फास्ट फूड, फ्राइड फूड और पैकिंग फूड अगर हम लेते हैं तो ये एक बहुत हाई कैलोरीज फूड है, वो नहीं लेना, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है और बहुत फैट होती है, जिसके कारण हमारा वेट लूज़ होने में दिक्कतें आती हैं। तो ये फूड आपने फास्ट फूड, फ्राइड फूड और पैकेट फूड आपने नहीं लेना है, इसको अवॉइड करना है। और ये जो मैं आपको दिनचर्या बता रहा हूँ, अगर आपने इसको 1 महीना भी कर लिया
तो आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसको करके देखें, बहुत बेनिफिट होगा आपको। ओम शांति।